हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज से मैं डेली आपके लिए एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं ये। एक बार में आपको एक टॉपिक पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस शॉर्ट फॉर्मूले के साथ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और कई क्वेश्चन एक साथ देने से ये फ़ायदा होगा कि आपको उस टाइप के क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगी और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो आज मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। एक ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है और तीसरा ये क्वेश्चन है। और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR, S is a point on side QR such that PS is the bisector of angle QPR. If PQ equal to 12 cm, QS equal to 3 cm and QR equal to 7 cm, then what is the length of side PR? आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल PQR है, इसमें एंगल QPR मीन्स इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है PS। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एंगल को 2 इक्वल भाग में बांट देना। और आपको PQ की लेंथ दे के रखा है, QS की लेंथ दे के रखा है और QR की लेंथ दे के रखा है और पूछ रहा है कि PR की लेंथ कितनी होगी। ये लेंथ आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो इस एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये जो साइड्स दोनों बनते हैं ना, इन दोनों साइड्स का रेशियो मीन्स QS और SR का रेशियो इक्वल होता है इस ट्रायंगल की दूसरी साइड मीन्स PQ और PR के रेशियो से। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो PQ अपॉन PR इक्वल होगा QS अपॉन SR के। PQ की लेंथ 12 दे के रखा है, मैंने लिख दिया। PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ बताना है कि कितनी होगी। QS की लेंथ दे के रखा है 3 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। और SR की लेंथ आपको देखिए, QR की पूरी लेंथ जब 7 सेंटीमीटर है, QS की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो SR की लेंथ क्या हो गई? 7 माइनस 3 मीन्स 4 सेंटीमीटर। अब इसे मैं सॉल्व करूँगी। 3 4 ज़ा 12 और PR की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 16। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ में ये फॉर्मूला उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपसे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखा देती हूँ, क्योंकि एक बार आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन दिमाग में बैठ गया जो कि बहुत सिंपल है, तो आपको इस पे बेस्ड जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको तुरंत जस्ट समझ में आ जाएगा कि यही इसका फॉर्मूला होगा और ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो इसके डेरिवेशन पे अब हम आते हैं। देखिए, ये जो PS है ये है एंगल बाइसेक्टर। मैं R से PS के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ, मीन्स इसके ये पैरेलल लाइन है और मैं QP ये जो लेंथ है इसको आगे बढ़ाती हूँ और कहीं ना कहीं इसको कट करेगा। यहाँ पे ये मान लीजिए किसी पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट है P डैश। ठीक, अब ये P डैश पे जो कट किया है, अब आप ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के। पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर कट करे और ऐसे में जो अल्टरनेट एंगल्स मिलेंगे वो आपस में होंगे बराबर। और आप ध्यान दीजिए इस एंगल पे, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और पैरेलल लाइंस के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। और क्योंकि PS एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, मीन्स ये दोनों एंगल्स तो आपस में बराबर हैं ही। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये एंगल भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मीन्स मुझे जो नया ट्रायंगल मिला है, इस नए ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। फिर से ध्यान दीजिए कि ये पैरेलल लाइन मैंने जो ड्रॉ की है और इस तरीके से जो मुझे नया ट्रायंगल मिला है उसमें ये साइड इस साइड के बराबर मिली है मुझे। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल हो, जैसे आप होल ट्रायंगल इसको देखिए, इस होल ट्रायंगल में अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो ऐसे केस में ये जो ट्रायंगल होता है इस होल ट्रायंगल के क्या होता है, सिमिलर होता है। और ऐसे में अगर ये ट्रायंगल इस होल ट्रायंगल के सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड का रेशियो मीन्स QS अपॉन SR इक्वल होगा इस साइड के रेशियो के, मीन्स QP अपॉन P डैश। यहाँ ऊपर ये P डैश बना था ना, QP अपॉन P डैश होगा। और आप जान रहे हैं कि P डैश अपने आप में क्या है, PR है। अभी मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो P डैश की जगह मैं लिख सकती हूँ PR। तो मुझे फाइनल क्या मिला, मुझे फाइनल मिला कि PQ अपॉन PR इक्वल होगा QS अपॉन SR के। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आपको इतना ज़्यादा इसका डिटेल दी हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ जो इसी पे बेस्ड आपके एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AD is the bisector of angle A if AB equal to 5 cm, AC equal to 7.5 cm and BC equal to 10 cm. Then what is the distance of D from the midpoint of BC? मान लेते हैं कि BC का मिड पॉइंट M है। आपको AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर, AC की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर और BC की पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर दे के रखा है। आपको पता है कि अगर ये BD एंगल बाइसेक्टर है तो इस तरीके से ये जो साइड AB अपॉन AC इक्वल मिलेगा मुझे BD अपॉन DC के। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ AB अपॉन AC मीन्स 5 अपॉन 7.5 जो कि 2:3 होगा। मैं 2.5 से कट लगाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 के लिए 2 मिलेगा और 7.5 के लिए मुझे 3 मिलेगा। ये अपॉन ये हो गया। अब इक्वल करना है मुझे BD अपॉन DC से, तो BD अपॉन DC मैंने डायरेक्ट लगाया है, इतना डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दे ही दिया है तो मैं डायरेक्ट वर्क कर रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, आपसे BD और DC का रिलेशन निकालती हूँ इससे, क्योंकि मुझे BD और DC में से कोई लेंथ एग्जैक्ट तो दे के रखा नहीं है, बट मुझे BD प्लस DC दे के रखा है कि 10 सेंटीमीटर है। मैं क्या करूं, अगर मैं इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से BD की लेंथ फाइंड आउट कर लूं तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, ये जो BC का जो होल लेंथ 10 है ना, उसका हाफ जो मुझे BM मिलेगा, मिड पॉइंट M है ना, तो BM जो मुझे हाफ मिलेगा उस हाफ से मैं BD को इसको माइनस कर दूंगी और माइनस करने पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, बची हुई वैल्यू, वही मेरा आंसर होगा। अब क्योंकि पूरा BC 10 सेंटीमीटर का है तो BM क्या हो जाएगा, क्योंकि M मिड पॉइंट है तो 10/2 मीन्स 5 हो जाएगा, मीन्स मुझे BM 5 मिल जाएगा। मुझे 5 में से BD की लेंथ को माइनस करना है और वही मेरा होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2DC इक्वल टू 3BD। ठीक,
और मैं इससे DC के वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 BD इक्वल होगा। अब DC की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, DC की जगह मैं रख दूँ 3/2 BD, और ऐसे में मुझे BD की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मीन्स ये BD की वैल्यू मुझे मिल जाएगी BD प्लस 3/2 BD इक्वल टू 10, मीन्स मुझे मिल जाएगा 2BD प्लस 3BD मीन्स 5BD इक्वल टू 20। 5BD की वैल्यू 20 होगी तो इसका मतलब BD की वैल्यू क्या हो गई, 20/5 मीन्स 4, मीन्स BD की लेंथ जो मुझे मिलेगी वो 4 मिलेगी। BM की लेंथ मुझे 5 मिली हुई है और BD की लेंथ मुझे 4 मिली है। 5 में से 4 माइनस किया, 1 आ गई आंसर, तो 1 सेकेंड ऑप्शन में है। कुछ काम मैंने ओरल करने की कोशिश की है, आप भी एग्ज़ाम में ओरल ही ऑलमोस्ट काम करेंगे, तो बस मैंने भी वही किया है। समझाने वाले मैंने पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, फिर से एक बार मैं ओरल आपको बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको दे के रखा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है AD, और आपसे कह रहा है कि ये जो D पॉइंट है, जो BC पे D पॉइंट मिल रहा है, इस D पॉइंट से इस BC का मिड पॉइंट के बीच की दूरी बताइए कि क्या होगा। क्योंकि BC की पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट से B के बीच की दूरी मीन्स BM की जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, और क्योंकि AD एंगल बाइसेक्टर है और ये लेंथ दे करके रखा हुआ है, तो जिससे मैंने BD की लेंथ फाइंड आउट कर ली जो कि 4 सेंटीमीटर मिली। मैंने क्या किया, BM में से BD की बीच की दूरी जो 4 सेंटीमीटर है माइनस कर दिया, और माइनस करके मुझे वैल्यू 1 मिल जाएगी जो कि मेरा आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD। आपको AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर दे के रखा है, BC की लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दे के रखा है, और एंगल A का एंगल बाइसेक्टर AD है, तो बताना मुझे ये है कि AD की लेंथ क्या होगी। देखिए आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये लेंथ आपके 12 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल ABC का जो हाइपोटेनस होगा मीन्स AC होगा, ये 13 सेंटीमीटर होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और क्योंकि AD इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो ऐसे में AB अपॉन AC इक्वल होगा BD अपॉन DC के। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC से BD की लेंथ मिल जाती है, तो अगर मुझे ये लेंथ मिल जाती है, मैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी, जिसमें कि मैं 5 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल आ जाएगा मेरे AD स्क्वायर के, और AD स्क्वायर की जब वैल्यू मिलेगी मैं उसे रूट कर लूँगी, मुझे AD की लेंथ मिल जाएगी। तो आई होप सबको समरी समझ में आ गई है कि कैसे काम करना है। तो मैं क्या करती हूँ, AB जो 5 है, AC जो 13 है, 5/13 इक्वल हो जाएगा BD अपॉन DC के। किसी को डाउट नहीं होगा, और आपको ये भी क्लियर होगा कि मैं 5DC इक्वल टू 13 BD लिख सकती हूँ। क्लियर है। और मैं क्या करूँ, क्योंकि BD प्लस DC अपने आप में 12 है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि DC इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस BD। फिर मैं DC की जगह क्या लिख सकती हूँ, 12 माइनस BD, और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और इस तरीके से ये 13 BD के इक्वल होगा। इस इक्वेशन से BD की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 5 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे 60 मिल जाएगा। 60 माइनस 5BD इक्वल टू 13 BD, जो कि हो जाएगा 60 इक्वल टू 18 BD के, जिससे कि मुझे BD इक्वल टू मिलेगा 60/18। BD इक्वल मिलेगा 60/18। अब मैं से 6 से कट लगाऊंगी तो 10 टाइम्स जाएगा, और ये जाएगा 3 टाइम्स,
मीन्स BD की लेंथ मुझे क्या मिल गई, ये लेंथ मुझे मिल गई 10/3। अब देखिए ये लेंथ 5 है, ये लेंथ है 10/3। अब मैं क्या करती हूँ, 5 स्क्वायर करती हूँ प्लस 10/3 इसका स्क्वायर करती हूँ और कर देती हूँ उसका रूट, तो मुझे ये AD की लेंथ मिल जाएगी, किसी को डाउट नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9। और फिर मैं जब इसे सॉल्व करूँगी तो क्या हो जाएगा, 225 प्लस 100/9 मीन्स 325/9 इन द रूट ऑफ। क्लियर है। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 25 इंटू 13 है, 325, 25 इंटू 13 है, लिख सकते हैं ना इसे 25 इंटू 13 और डिवाइडेड बाय 9। ये रूट है, रूट से बाहर करेंगे 25 का 5 आ जाएगा, 9 का ये 3 आ जाएगा, इन द रूट ऑफ 13 होगा। कहाँ है, 5/3 रूट 13, ये है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप सबको क्लियर है। किसी को अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ कि आप सबको अच्छे से सब प्रैक्टिस भी हो गई होगी और जो फॉर्मूला है ये भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा।